राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भकी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्धाम वृंदा रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरिना पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र और बहुत ही मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा चल रही है। उस पर भी हम ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा कर रहे हैं, जो कि भगवान की एक दिव्य लीलाओं में से एक है। और कथा यहाँ तक पहुंची है कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने अपना विस्तार करके ग्वाल बाल और बछड़ों को बना लिया और यहाँ 1 वर्ष पूरा होने लगा। बलराम जी को भी नहीं पता चला ये ग्वाल बाल और बछड़े कौन है। जब ग्वाल बालों में, बछड़ों में, गायों में इतना स्नेह देखा, तब बलराम जी को लगा कि ये कोई शक्ति कार्य कर रही है। तब बलराम जी ने भगवान से पूछा, हे परम नियंता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही इन बछड़ों के रूप में खेल रहे हैं। ये बछड़े और कोई नहीं, आपका स्वरूप है। ये ग्वाल बाल और कोई नहीं, आप ही ग्वाल बाल बने हो। ग्वाल बाल भी आप हो, बछड़े भी आप ही बने हो, सब कुछ आप ही बने हो और कोई नहीं है। ये बलराम जी को अनुभव हुआ। तो बलराम जी भगवान को कहते हैं, प्रभु क्या है, क्यों आपने अपना विस्तार किया। तब भगवान कहते हैं, दाऊ जी, ये दाऊ भैया, ब्रह्मा हमारे बछड़ों को चुरा ले गया। मेरी परीक्षा लेना चाह रहा था, अपनी योग शक्ति इस्तेमाल की, हमारे ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा ले गए।
मैंने ब्रह्मा मुझे मोहित करना चाहता था, मैंने ब्रह्मा को मोहित कर डाला। और मैंने ब्रह्मा जो उन ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर गए, मैंने उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों की नई टोली बना दी। ये मैंने कर दिया। ये सारी लीलाएं हम चर्चा कर चुके हैं। अब जब बलराम जी को पता चला, तब 1 वर्ष पूरा होने में 6 या 5 या 6 दिन बचे थे। और उस समय बलराम जी साथ आते थे गाय चराने के लिए। लेकिन उसी समय जब 1 वर्ष पूरा हुआ, अर्थात 1 वर्ष पूरा होने के बाद जब वो बलराम जयंती का दिन आया, उस दिन भगवान बलराम नहीं आए थे गाय और बछड़ों को चराने के लिए। उस दिन घटना हुई तो विचार कीजिए ब्रह्मा जी के घर पर क्या स्थिति रही होगी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के घर पर क्या स्थिति थी। ब्रह्मा ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा कर लेके गए, 1 वर्ष तक रखा। और 1 वर्ष तक रखने के बाद जब लौट कर आए तो क्या स्थिति है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 40वें श्लोक में, तावता एत्या आत्मभू आत्ममानेना त्रुटि अनेसः पुरावर्ता आब्दम कृणायन्तं दृशया सकलम हरि। ब्रह्मा जी लौट कर आए, तावतः तब तक, एत्या आत्मभू, एत्या अर्थात लौट कर आना, आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी को सुखदेव गोस्वामी आत्मभू कहते हैं। आत्मभू का अर्थ क्या है। आत्मभू का अर्थ कुछ लोग कहते हैं कि आत्मभू का अर्थ है कि जो स्वयं प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हो गए, तो उसे आत्मभू कहते हैं। लेकिन आचार्यगण कहते हैं आत्मा शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है। आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो जो आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण से बाहर प्रकट होते हैं, उसे आत्मभू कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा को आत्मभू इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान से प्रकट होते हैं, आत्मा से, अर्थात मूल आत्मा तो भगवान ही है। और आत्मा से प्रकट होने वाले आत्मभू अर्थात ब्रह्मा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी लौट कर आए, आत्म मानेना त्रुटि अनेससा। ब्रह्मा जी लौट कर आए अपनी गणना के अनुसार। कितने समय में लौट कर आए ब्रह्मा जी। 1 क्षण में लौट कर आए। त्रुटि अनेसा, क्षण भर में। ब्रह्मा क्षण भर में लौट के आ गए। और ब्रह्मा का क्षण भर हुआ, हमारे धाम में 1 साल बीत गया। आचार्यगण कहते हैं अलग अलग लोकों में अलग अलग टाइम पीरियड चलता है। जैसे उदाहरण के लिए देवलोकों में जब 6 महीने बीतते हैं तो हमारा दिन बीतता है, और उनके 6 महीने होते हैं तो हमारे 6 महीने और होते हैं तो उनकी रात होती है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवलोक का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी की निमेष क्षण भर का समय हुआ है, और क्षण भर के समय में यहाँ 1 वर्ष बीत गया। अब क्षण भर कितना समय होता है, आचार्य अलग अलग टीकाएं करते हैं। एक आचार्य कहते हैं क्षण भर, एक सुई आप फूल की पंक्ति में डाले, एक सुई को आप फूल की पंक्ति में डाले, जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं, अर्थात क्षण भर का समय कहते हैं। इतने समय में ब्रह्मा जी गए और लौट कर आ गए। ब्रह्मा जी के घर पर इतना ही समय लगा, ज्यादा समय नहीं लगा। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर लेकर गए, निमेष त्रुटि भर का समय लगा, लौट कर आ गए। और एक आचार्य और निमेष क्षण भर का उदाहरण देते हैं कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे निमेषण कहते हैं, अर्थात क्षण, 1 क्षण कहते हैं। अब आप देखिए चुटकी बजाने में कितना समय लगा, बस इतना सा। अब ये चुटकी बजाने में जो समय लगा उसे निमेषा कहते। इतने समय ब्रह्मा जी अपने धाम में रहे, इतने में ब्रह्मा जी का कलेजा धक 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 करने लगा। क्यों? क्योंकि वो पता है कि मैं आग से खेल रहा हूँ। आचार्यगण बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ब्रह्मा इतने समय तक अपने धाम में रहे, लौट कर आ गए। कोई प्रश्न कर सकता है इतने समय तक रहे और ज्यादा समय क्यों नहीं रहे, निमेषण ही तो हुआ था।
ब्रह्मा जी का कलेजा धक धक कर रहा था, धक 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 धक। क्यों धक धक कर रहा था ब्रह्मा का कलेजा? क्योंकि वो जानते हैं मैं आग से खेल रहा हूं। यदि ये कृष्ण सच में भगवान हो गए तो क्या होगा? और उन्होंने इसका प्रतिकार किया और कुछ रिटर्न में भगवान ने कुछ क्रियाएं की तो मेरा क्या होगा? ये ब्रह्मा जी विचार करते, धक 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 ऐसा सोचते हुए ब्रह्मा जी तुरंत नीचे आए। क्योंकि वो देखना, ब्रह्मा जी तो शैतानी कर रहे थे अपनी योग शक्ति भगवान को दिखाने के लिए, लेकिन भगवान ने, ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करने के लिए ये तारी कर रहे थे कि देखो मेरी योग माया कैसी है, शक्ति कितनी है। लेकिन भगवान ने बिना ब्रह्मा को छुए, बिना ब्रह्मा को कुछ कहा, बिना ब्रह्मा को कुछ बोले, भगवान ने ब्रह्मा जी की माया को परास्त करके अपनी शक्ति को रच दिया। ये भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण है जो भगवान को माया में डालना चाहता है वो स्वयं माया में गिर जाता है। तो ब्रह्मा जी निमेष कालहा, त्रुटि भर के समय में वापस लौट आए। और लौट आए तो क्या देखा? पुरावतः, पहले की तरह आब्दम, एक वर्ष तक, किणायंतम, वही बालक और बछड़े जिनको मैंने चुरा लिया, एक वर्ष तक वही बालक और बछड़े कृष्ण के साथ वैसे ही खेल रहे हैं। एक वर्ष हो गया, एक वर्ष में ग्वाल बाल और बछड़े जिनको मैंने चुरा लिया था वो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। अब जरा आप विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर पर चोरी करता है, मान लीजिए रात में उसने चोरी की है और जो चोर है वो हमारे पहचान का है, पड़ोसी है, चोरी करके ले जाता है और सुबह जब जिसकी चोरी हुई वो चीखता है, अरे मेरा वस्तु चोरी हो गई, वस्तु चोरी हो गई। और जिस सारे लोग इकट्ठा होते हैं उनमें से चोर भी आ जाता है और चोर आकर देखता है कि जिस वस्तु को मैंने चुराया था वही वस्तु अपने स्थान में ही वैसे की वैसे ही है। तो चोर आश्चर्य में हो जाता, अरे बाबा ये क्या हो गया, इसे तो मैंने रात को चुराया था, ये यहाँ कैसे आ गई? आश्चर्य हो गया। अरे कौन लाया होगा, किससे लाया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पुलिस उठा कर ले आई हो और मुझे पकड़ने के लिए आ रही हो? ऐसा ब्रह्मा जी को लग रहा है। इन ग्वालवाल और बछड़ों को तो मैंने चुरा लिया था और चुरा कर अपनी माया की सेज पर सुला दिया, तो क्या ये यहाँ कैसे आ गए? अरे कौन लेकर आ गया? कहीं कृष्ण तो उनके उठाकर नहीं ले आए? तो तुरंत ब्रह्मा जी दौड़कर मन की गति से उसी स्थान में गए जिस स्थान में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को सुलाया हुआ है। तो जाकर देख, अरे ग्वाल बाल और बछड़े तो वही सो रहे हैं। तो फिर वो कौन है? तो तुरंत लौट कर दोबारा गोकुल में आए, गोकुल में आए, कृष्ण के साथ वही ग्वाल बाल और बछड़े कीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। अरे यहाँ पर भी खेल रहे हैं। दोबारा ब्रह्मा जी गए, वहां देखा वहां पर भी खेल रहे, यहाँ देखा यहाँ पर, अरे ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण, मैं जब यहाँ रहता हूँ गोकुल में तो कृष्ण सारे बछड़ों को यहाँ ले आते हैं और जब मैं वहां जाता हूँ तो मुझसे पहले जाकर कृष्ण सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को सुला देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है कि वहां भी ग्वाल बाल बछड़े हैं, यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े हैं? मेरे जाने से पहले कृष्ण वहां रख देंगे होंगे, मेरे लाने से पहले कृष्ण आने, इसका अर्थ यह है कि मेरी माया शक्ति परास्त हो गई, मेरी माया शक्ति परास्त हो गई। अरे ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने ही दो दो टोलियां बना दी हो, एक ग्वाल बाल बछड़े वहां, एक ग्वाल बाल यहाँ, भगवान ने तो बछड़े नहीं बना दिए। क्या हो रहा है? ये है कौन, कहां से आए हैं, कैसे आ गए? एक वर्ष तक ये कृष्ण के साथ रहे हैं, एक वर्ष तक तो मैंने इनको सुला कर रखा, क्या हो रहा है? कौन है ये, कहां से आ गए हैं, किस कारण से आ गए हैं, कैसे आ गए हैं? ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा रहा है भैया। जुगनू का प्रकाश सूर्य की प्रकाश की तुलना बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की योग शक्ति जुगनू के समान है और मेरे गोविंद की योग शक्ति सूर्य के समान है। जुगनू रात में कह सकता है कि मैं चमक रहा हूं, दिन में जुगनू का अस्तित्व भी नहीं रहता, क्योंकि दिन में तो प्रभु भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं। वैसे ब्रह्मा जी का कलेजा धक 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 धक
कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो, कौन है ये, कहां से आ गए हैं, ये ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, तब श्री कृष्ण उतने ही समय बाद भी अपने ही अंशों के साथ वहां पर खेलने में व्यस्त है। हरि भगवान, हरिम हरिम कहते हैं भगवान श्री हरि को, अर्थात श्री कृष्ण को। हरि अपने ग्वालवाल और बछड़ों के साथ वैसे ही खेल रहे हैं जैसे मैंने 1 साल पहले छोड़कर गया था। अब ब्रह्मा जी का दिमाग थोड़ा चकरा रहा है, ये कौन है, ये कहां से आए हैं, किस तरह चल रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं अलग अलग ग्रहों में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हमारा अंतरिक्ष यान, जो हमारे मनुष्य लोग अंतरिक्ष में विमान भेजते हैं, यान भेजते हैं, वो वाहन पूरी पृथ्वी के चक्कर 1 घंटे 15 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जबकि हमारी पृथ्वी पर वही दिन 24 घंटों के बाद दिन पूर्ण होता है, लेकिन पृथ्वी तो अंतरिक्ष वाहन 1 घंटे 25 मिनट में वो चक्कर पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर भी समय का फेरबेर है, बदलाव है, तो वहां पर तो समय का बदलाव होना ही होना है। इसीलिए ब्रह्मा जी एक त्रुटि क्षण, अर्थात सुई पत्ती में, फूल की पत्ती में सुई घुसाए जितना समय लगता है उतना समय वहां रहे और लौट कर आ गए, और जितना समय चुटकी बजाने में लगता है आचार्य कहते हैं उतना समय वो वहां रहे लौट कर आ गए, क्योंकि कलेजा धक धक कर रहा था, मैं आग से खेल रहा हूँ, यदि ये कृष्ण भगवान हो गए तो मेरा क्या होगा, ये विचार रख के जल्दी लौट कर आ गए। और फिर जब आ गए तो देखते हैं अरे इन ग्वाल बाल बछड़े तो कृष्ण के साथ वैसे ही खेल रहे हैं जैसे मैंने इनको चुरा कर लेकर गया 1 वर्ष तक। तो मैं तो ये सोचता होगा गोकुल में हाहाकार मच गया होगा, सब रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, हमारी गाय के बछड़े कहाँ गए, गैया कहाँ, बछड़े कहाँ है, ग्वाल बाल कहाँ है, ऐसा चल रहा होगा। लेकिन कृष्ण ने तो अपनी माया से सब कुछ दृश्य ही बदल दिया। अब ब्रह्मा जी का दिमाग थोड़ा चकरा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, यावंतो गोकुले बाला वत्सवत्सा सर्व एवहि मायाशये शयाना में नाघापि पुनरोत्थिता। यावंती गोकुले बाला, उतने ही गोकुल में बाला, बालको वत्सान, अपने अपने बछड़ों को, सभी एवं निसंदेह। ब्रह्मा जी ने सोचा ग्वाल बालों के जितने भी बालक और बछड़े थे उन्हें तो मैंने अपनी योग माया की सेज पर सुला रखा है, और आज के दिन तक वे सोए हुए हैं, उठे नहीं है। ग्वाल बाल और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया की पलंग पर, बेड पर सुला दिया था। अपनी योग माया के बेड पर, पलंग पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को सुला दिया। 1 साल तक ब्रह्मा जी सोए, ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को सुला कर रखा। तो ब्रह्मा जी तो विचार कर रहे हैं मैंने तो उन्हें वहां सुला दिया है ना, तो फिर ये यहाँ गोकुल में कैसे आ गए, ये कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण उनको वहां से उठाकर लेकर आ गए। चलो दौड़ कर जाते हैं। ब्रह्मा जी मन की गति से अपने हंस पर बैठे और मन की गति से दौड़े, और दौड़कर ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहां जाकर देखा ग्वाल बाल और बछड़ों, लेकिन जहां देखा तो वहां ग्वाल बाल और बछड़े वहीं पर अब तक सो रहे हैं। ग्वाल बाल और बछड़े उठे नहीं है, सो रहे हैं। तो दोबारा गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए तो ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। तो फिर देख अरे ये यहाँ कैसे आ गया, दोबारा गए उसी स्थान पर। ऐसे आना जाना आना जाना ब्रह्मा जी बार बार लग रहे। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया असली कौन है, नकली कौन है, इनमें से एक ही साथ दो दो ग्वाल बालों की और दो दो बछड़ों की टोलियां कैसे बन गई, कौन असली है कौन नकली है, इनमें से ये टोलियां कैसे बन गई। ब्रह्मा जी ये सोच कर आश्चर्यचकित है।
और एक बार नहीं गए ब्रह्मा जी चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, वहां जाते हैं यहाँ आते हैं, वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़े सोए हुए हैं, यहाँ पर ग्वाल बाल बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कौन असली है कौन नकली है, कौन असली है और कौन नकली है, ऐसा विचार करने लगे। और ऐसा विचार करते करते ब्रह्मा जी को खेद हो रहा है, दुख हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने अपना ही शक्ति से इन ग्वाल बालों और बछड़ों का विस्तार किया हो। कुछ कुछ ब्रह्मा जी अनुमान लगा पाए लेकिन ठीक ठीक से नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी को बहुत दुख हो रहा है कि मेरी योग शक्ति परास्त हो गई, लेकिन हुआ कैसे, कौन है ये ग्वाल बाल, कहां से आए हैं, किसने लाया है, कौन सी शक्ति है जिसने मेरी शक्ति को परास्त किया है। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यही बात कहते हैं, एतत् 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 एतत्र्यात् कुतात्यामान्यया यो हि तेत्रे तावन्ता एत्र तावत्र बन्धु कृणान्तु विष्णुनां समानम्। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेल रहे हैं, फिर भी ये मेरी योग शक्ति की महत्ता बालकों से भिन्न है। ये कौन है, कहां से आए हैं। 1 वर्ष तक, पूरा 1 साल बीता है। ब्रह्मा जी जानते हैं मेरे घर में समय की सीमा अलग है और पृथ्वी पर समय अलग है, इसलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि पृथ्वी का 1 साल बीत गया, पृथ्वी का 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष तक ग्वाल बाल बछड़े वहीं पर सोए हुए हैं जहां मैंने सुलाया, और 1 वर्ष तक ये ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। तो ये कैसे संभव है, आखिर मेरी योग शक्ति को परास्त किसने किया, ये ग्वाल बाल बछड़े कौन है, कहां से आए हैं, कौन लेकर आया है, कौन है ये विचार कर रहे हैं, कौन है। ये चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की मति चकरा रही है। ब्रह्मा जी जो सोच रहे थे कि कहीं साक्षात ये भगवान ना हो जाए, इस डर के कारण ब्रह्मा जी डरे हुए थे, और वास्तव में वही बात हुई। ब्रह्मा जी का जो सोच है, जो संशय है, वो बढ़ता गया। ब्रह्मा जी अब अपनी मति पर, अपनी बुद्धि पर हाथ रख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, अरे ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये ग्वाल बाल और बछड़े किसकी माया है, ये कौन बना दिया इनको, कहां से आ गए। ऐसा सोच विचार करके ब्रह्मा जी चिंता में बैठे हुए हैं और गोकुल के ग्वाल बालों को और बछड़ों को देख रहे हैं। इतने में अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी की दशा को और बता रहे हैं कि ब्रह्मा और अधिक माया में पड़ गए। पहले ब्रह्मा जी जब अगासुर के वध के बारे में सुना तो माया में फंसे, और जब भगवान की परीक्षा लेना चाहिए और फंस गए, और जब ग्वाल बाल बछड़ों को चुराया और फंस गए। अब जब भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया, अब तो ब्रह्मा जी पूरे माया में डूब गए। अब तो ब्रह्मा जी के फंसने का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं, एवं एतेषु भदेषु श्रीरं दयात्वा सा आत्मभू सत्या के करते ना इति ज्ञात्वं ना इष्टे कथांचना। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया। दीर्घ काल, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, दीर्घ काल तक, थोड़ी समय के लिए ध्यान नहीं किया। ब्रह्मा जी ने चिरन्मम चिराम अर्थात दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी सर पर हाथ देकर बैठे हैं। अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, ये कहां से आ गए हैं, मेरी योग शक्ति कैसे परास्त हो गई। ब्रह्मा जी इसका दीर्घ काल तक चिंतन कर रहे हैं, कहां से आ गए ये बालक बछड़े, कौन है। 1 वर्ष तक भगवान के साथ खेलने सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, चिंतन चल रहा है। ये जो एक दूसरे से पृथक रह रहे हैं, वे यहाँ जाने
वे ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इनमें से असली कौन है, नकली कौन है। क्या असली वे हैं जिनको मैंने योग माया के पलंग पर सुलाया है, या असली ये है जिनको के श्री कृष्ण लाए हैं। असली बछड़े कौन है, असली ग्वाल बाल कौन है। क्या ऐसा है कि कृष्ण मुझसे पहले पहुंचकर उनको ले आते हैं, उनको रख देते हैं, ऐसा है? या वो भी है ये भी है, दो दो एक साथ कैसे हो गए हैं? कौन इनको लाया है, कहाँ से आ गए हैं, ये है कौन? चिंता करने लगे असली कौन है, नकली कौन है। किंतु वे कुछ भी समझ ना पाए, वो कुछ भी समझ नहीं पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। ये ब्रह्मा जी के फंसने की और अधिक वृद्धि हो गई कि इनमें से असली कौन और नकली कौन है। बहुत प्रयास किया, ऐसा नहीं कुछ समय के लिए। ब्रह्मा जी थोड़े समय कर अपनी मति पर हाथ देकर प्रयास करने लगे, समझू अरे ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये किसकी माया है जिसने मेरी माया को हरा दिया, आखिर ये है कौन। ब्रह्मा जी ऐसा चिंतन करने लगे। ऐसा चिंतन करते करते ब्रह्मा जी और माया में फंस गए। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी की माया का वर्णन कर रहे हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मा की शक्ति और भगवान की शक्ति की तुलना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या तुलना करते हैं? एवं सम्मोहयं विष्णु मां विमोहतं विश्वामोहानं स्वयं एवा मया अजा अपि स्वयं एवा विमोहिता। इस प्रकार सम्मोहयाम मोहित होने की इच्छा से विष्णुयाम सर्वव्यापी भगवान को, ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करना चाहते थे, लेकिन भगवान को मोहित करने के चक्रों में ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए, क्योंकि भगवान विश्व मोहनम है। भगवान का एक नाम विश्व मोहनम है। अच्छा, विश्व मोहनम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विश्व मोहनम का अर्थ है कि जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर सकता है। ब्रह्मा जी उसको मोहित करना चाहते थे जो कि पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर सकता है, उसको ब्रह्मा मोहित करना चाहते थे। और करने के चक्कर में ब्रह्मा जी स्वयं मोह के जाल में फंस गए। ब्रह्मा जी स्वयं मोहित होकर फंस गए। अब विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा सर्वव्यापी भगवान को मोहित करना चाहते थे। भगवान की सत्ता सर्वव्यापी है, अर्थात भगवान इतने विशाल इतने विशाल इतने विशाल है कि भगवान माया के 3 गुणों से भी बाहर हैं, बल्कि माया के 3 गुण भगवान की शक्ति है। इतने विशाल भगवान है कि उनको माया में डाल पाना असंभव है, उनको सीमित कर पाना असंभव है। जैसे उदाहरण के लिए माता यशोदा ने भगवान को बांधना चाहा, वो तो सोच रही थी कि घर में जो 2 अंगुल रस्सी है वो कृष्ण की कमर में ऐंठ जाएगी, कृष्ण को कमर से बांध देंगे, कृष्ण को कमर से बांध देंगे। माता यशोदा तो ये सोच रही थी, लेकिन माता यशोदा ये भूल गई कि भगवान की विशाल शक्ति वहां पर भगवान ने प्रकट कर दी। भगवान ने वहीं पर अपनी सर्वज्ञ शक्ति को बुला लिया, और जब भगवान ने अपनी सर्वज्ञ शक्ति को बुलाया, माता यशोदा भगवान की छोटी सी कमर को भी नहीं बांध पाई, क्योंकि भगवान की सर्वज्ञ शक्ति सामने आ गई। कैसे बांधोगी आप परब्रह्म को, क्योंकि परब्रह्म तो सबके बांधने वाले हैं, आप परब्रह्म को कैसे बांध सकती हो। उस समय भगवान की सर्वज्ञ शक्ति सामने आ गई, और इसी सर्वज्ञ भगवान को ब्रह्मा जी मोहित करने चले हैं। अरे ब्रह्मा की जो माया शक्ति, जो योग शक्ति है, वो जुगनू के आकार की है, जुगनू के बराबर है। और जुगनू कब तक दिखता है? जब तक रात होती है। दिन में जुगनू का कोई प्रकाश नहीं दिखता। दिखता है जुगनू? दिन में जुगनू नहीं दिखता, रात में जुगनू चमकता है, तब दिखाई देता है कि जुगनू का कोई प्रभाव है। और दिन में जुगनू अपनी सत्ता भी खो देता है।
सूर्य का प्रकाश उदय होते ही जुगनू दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है जुगनू के बराबर, और परब्रह्म भगवान की शक्ति सूर्य के समान है। किसके समान? सूर्य के समान भगवान की शक्ति है। अब ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा भगवान को मोहित करना चाहते थे, सर्वज्ञ भगवान को, और खुद ही मोहित हो गए। मोहित नहीं कर सके, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, इसीलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। भगवान ने कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी अपनी योग शक्ति से स्वयं ही मोहित हो गए। भगवान ने केवल अपना विस्तार करके उन गाल बालों को भगवान ने बना दिया, और बनाकर भगवान स्वयं उन ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। ब्रह्मा जी अपनी योग शक्ति से बालकों को चुरा कर वहां रखा, और फिर अपनी ही योग शक्ति से मोहित हो गए। ये भगवान की शक्ति है, इसे कहते हैं भगवान की शक्ति। भगवान ने एक उदाहरण देते हैं, कक्षा में एक विद्यार्थी, एक उदाहरण के लिए एक अध्यापक ने अपने शिष्य को कहा, अध्यापक ने जब अपने स्टूडेंट को कहा कि एक लाइन खींच दी, अध्यापक ने एक लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद अपने सारे विद्यार्थियों, अपने सारे स्टूडेंट को कहा कि आप बिना इस लाइन को टच किए हुए इस लाइन को काट कर दिखाइए। क्या कहा? बिना इस लाइन को टच किए हुए आप इस लाइन को काट के दिखाइए। बहुत सारे विद्यार्थी आए, बहुत सारे स्टूडेंट आए, उस लाइन को काटने का प्रयास किया, लेकिन टीचर ने कहा था कि पेंसिल नहीं मारनी, तो उस लाइन कटेगी कैसे? बिना पेंसिल मारे लाइन कट नहीं सकती। बहुत लोगों ने प्रयास किया, इतने में एक बुद्धिमान शिष्य आया, उसने उस छोटी सी लाइन के आगे एक बड़ी लाइन बना दी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि छोटी लाइन कट गई। तो ये बुद्धिमत्ता है। भगवान की शक्ति इतनी विशाल है कि उनकी शक्ति के आगे बाकी सारी शक्तियां तुच्छ हो जाती है, नगण्य हो जाती है, छोटी हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो ब्रह्मा की शक्ति भी ऐसे हो गई। आप तो केवल सुन रहे हैं, ब्रह्मा की तो ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अब ब्रह्मा मस्तक पर हाथ देकर बैठे हैं, करूं तो करूं क्या? क्या भगवान के सारे बछड़ों को लाकर दे दूं? लेकिन दे दूंगा तो भगवान कहेंगे ये कौन है, कहां से लाए? मेरे बछड़े, मेरे ग्वाल बाल तो मेरे साथ खेल रहे हैं, उनको वहां तक रखूं तो कब तक रखूं, कहीं भगवान क्रोधित ना हो जाए। करूं तो करूं क्या? भगवान के पास जाकर माफी मांगू? क्या करूं मैं? ब्रह्मा की ऐसी स्थिति हो गई कि अब मैं परास्त हो गया। ब्रह्मा जब सोच रहे थे ना कि मैं आग से खेल रहा हूं, ठीक सोच रहे थे। उनका आग से खेलना, आग से, यदि कोई बालक आग से जानबूझकर खेले या अनजाने में खेले, आग तो जलाएगी ही जलाएगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी गोविंद से खेल रहे हैं। अब परिणाम देखिए, ब्रह्मा जी सर पर हाथ धर कर बैठे हैं, क्या करूं मैं, मेरी शक्ति परास्त हो गई। ये बालक कौन है, कहां से आए हैं, उन बालकों का क्या करूं? क्या उन्हें कृष्ण को ले जाकर दे दूं? तो फिर ये बालक कहां जाएंगे? ऐसा विचार करके चिंता में डूबे हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को आप आज के लिए चिंता में रहने दीजिए, कल हम विचार करेंगे ब्रह्मा को चिंता से बाहर निकालने का। तो आज के लिए यही विराम देते हैं। ब्रह्मा जी का चिंतन याद रखिए, ब्रह्मा जी फंसे हुए, हम तो केवल सुनकर आनंदित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंग अंग कांप रहे होंगे। क्यों मैंने परीक्षा लेने का सोचा? मेरी बुद्धि क्या हो गई थी, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था? लोग मुझे पितामह के, एक आचार्य टीका करते हैं कि लोग मुझे पितामह कहते हैं। पितामह अर्थात दादाजी, दादाजी का अर्थ होता बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में लोगों की मति बिगड़ जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात है, मेरी भी मति बिगड़ गई, जो मैंने भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा कार्य किया, परीक्षा लेने का प्रयास किया, मेरी भी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो ये सारा विचार ब्रह्मा जी के मन में आ रहा है, और ब्रह्मा जी बहुत चिंतित है, क्या करूं? अभी चिंतित रहने दीजिए। आज के लिए ब्रह्मा ने एक साल भगवान के मित्रों को दूर रखा ना, तो एक दिन के लिए ब्रह्मा जी को भी चिंतित रहने दीजिए। कल हम देखेंगे ब्रह्मा जी अपनी चिंता का उपाय क्या ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कल की कथा में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।